हाथ जोड़कर माफी मांगेगी पाखी जब बंकू लेगा ये बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बंकू की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। बंकू की मेहनत की कमाई पे चोरी का ठप्पा लगा दिया पाखी ने, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी बेटी को बंकू से दूर करने के लिए। क्योंकि पाखी ऐसा ही कुछ करती आई है। मगर यहाँ पे तोशु ने भी बंकू की बैकग्राउंड को लाके सामने खड़ा कर दिया कि इसने चोरी की है, ये तो मामा के घर पे चोरी कर चुका है। तो क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी? क्या बंकू यहाँ पे कोई फैसला, कोई डिफेंस नहीं देगा? बिल्कुल देगा दोस्तों, और वो फैसला बहुत खतरनाक होगा जिसका असर सीधा पाखी पे पड़ेगा और फिर हाथ पैर जोड़ने की एक्टिंग शुरू हो जाएगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पाखी ने चिल्ला चिल्ला के सारे घर को सर पे उठा लिया है। अनुपमा ने कहा चुड़ैल चुड़ैल तू है, वो सब हुआ है। तो बातें तो बहुत हुई हैं मगर किसी की जुबान नहीं खुली है कि चोर ही शोर मचा रहा है, यानी कि पाखी। यहाँ पे तोशु भी आके अपना रंग जमाता है कि ये तो पहले से ही चोरी की हुई है, इसने तो अपने मामा के घर पे चोरी की है। अपना इतिहास तो भूल ही जाते हैं ये लोग, और बाकी लोग भी भूल जाते हैं कि ये जो बोलने वाले लोग हैं ये खुद के गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं और ये देख नहीं रहे हैं कि ये खुद नंबर 1 चोर और ठग है। खैर ये बातें तो हैं, बट यहाँ पे बंकू का डिफेंस क्या होगा? क्योंकि ये बात सुनकर ईशानी भी सरप्राइज हो जाएगी। ये बात सुन के दिग्विजय भी सरप्राइज है कि बंकू ने पहले अपने मामा के घर पे चोरी की है, और ये बात तोचू ने निकाली है। अब दोस्तों, बंकू की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बहुत ही दयनीय है, जिसमें कि अनुपमा को पता है। अब अनुपमा को ये बात पता होगी, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बंकू ने अनुपमा को सारी बातें बताई थी, उसकी माँ के बारे में, उसकी छोटी बहन के बारे में। क्यों बंकू को जयू इतनी पसंद थी? क्योंकि उसकी छोटी बहन जैसी है। अब ये जो कांड हुआ था बहन और छोटी बहन और उसकी माँ के साथ, ये मामा से ही कुछ रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बंकू का वो दर्द सामने आएगा, वो पुराना सच सामने आएगा जिसकी वजह से उसने मामा के घर पे चोरी की। क्योंकि जब कोई ईमानदार इंसान चोरी करने पे मजबूर हो जाता है तो उसकी मजबूरी बहुत बड़ी होती है। और गरीब इंसान, आज अनुपमा के घर पे बंकू को चोर, नौकर, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, और ये बातें वो सुनता आया है, नौकर वाली बातें, तो उसको इतना उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर चोरी की बात पे फर्क पड़ेगा जब उसका दिल रोएगा अपने पुरानी बात बताते हुए कि उसकी माँ और उसकी बहन के साथ उसके मामा ने क्या किया था, और जो चोरी की थी बंकू ने वो उसी की माँ के पैसे थे। तो जब ये बैक स्टोरी सामने आएगी तो ईशानी तो डेफिनेटली बंकू से और प्यार करेगी, क्योंकि बंकू की अपनी एक कहानी है भाई। बंकू ने लालच में चोरी नहीं की है पाखी की तरह। मीता के गहने, मीता का जो भी था, लालच में चोरी नहीं की है तोशु की तरह, घर के ही बर्तन बेच देना। उसने मजबूरी में चोरी की है। जब ये बात सामने आएगी और इस बात के बाद बंकू जब फैसला लेगा कि अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, अनुपमा दीदी आप भी नहीं, दिग्विजय सर आप भी नहीं, क्योंकि अब मैं इस घर पे नहीं रह सकता। क्योंकि बंकू ने, आपने देखा शुरू में डायलॉग बोला था कि रेवोल्यूशन यानी कि मैं क्रांति नहीं कर सकता तो चोरी क्या करूंगा। तो अब वो क्रांति करेगा और कहेगा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। नौकर तक तो ठीक था, मेरी पहचान बनी है वैसी नौकर वाली, मैं उस पहचान को बदलूंगा, मगर ये चोरी का इल्जाम लेके मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं। और वो घर छोड़ के जाएगा तो पीछे पीछे ईशानी भी घर छोड़ के जाएगी। क्या करेगी? पाखी का तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, उल्टा पड़ गया। ईशानी को जाने देगी पाखी? नहीं जाने देगी। यहां पे आएगा पाखी का माफीनामा, बंकू को रोकेगी,
क्योंकि और कोई तो रोकेगा नहीं, क्योंकि उसने बाकी सबको मना कर दिया है। अब पाखी ये ड्रामा खेलेगी और बंकू को रोकेगी और बंकू रुक भी जाएगा। तो ये सब चीजें होने की मुझे लग रही, क्योंकि बंकू का बड़ा फैसला जो है पाखी को मजबूर तो करेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।